Hope the drawing on. Hmm? नहीं है Let us start our lecture here. Okay. Yes, so let us start now the lecture. So hello and welcome students. Let us continue our lecture here. So I think कल अपने टाइप्स में अपन अच्छे आधे से ज़्यादा अपन टाइप्स हो गए थे कभी तक आज न्यूमेरिक टाइप्स देखने के आपने को what are those numeric types see here now. So very clearly the next type is something like to be here अगली टाइप है कहाँ पर what is the next type कल अपन ने कोई कैटेगरी देखेंगे कल प्रीवियस में अपन ने देखे सबसे पहले पहले से देखेंगे अपन कल के देखेंगे कल क्या क्या देखेंगे अपन टाइप्स तो कल हमने तो मेन देखे सबसे पहले देखे स्क्वायर मैट्रिक्स देखेंगे जरा स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या इक्वल है जैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखने का है तो शॉर्ट में लिखेंगे अपन तो मैट्रिक्स ए आई डी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन कि अगर से और इसमें अगर से m इज इक्वल टू n है मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो मैट्रिक्स कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है तो उसके बाद देखिए अपन ने डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है ना डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स है ना तो आज रिवाइज करेंगे क्या करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट में हमने देखे कोई मैट्रिक्स अगर से है दिस वन यहाँ पे A11 A12 2x2 का लेके आज और उसके बाद A21 और A22 तो जहाँ पे I is equal to J I is equal to J तो these elements are said to be the diagonal elements है ना तो यहाँ पे जो A I J में A I J में क्या अगर से I is equal to J है तो these are said to be the diagonal elements और इसमें अगर से I is equal to J diagonal elements उसके बाद इसमें अगर से I not equal to J है मतलब ये I मतलब 1 है J मतलब 2 है I not equal to J I not equal to J तो these are said to be the non-diagonal elements ये किसको क्या बोलेंगे I equal to J को बोलेंगे अपन diagonal elements और I not equal to J बोलेंगे अपन non-diagonal elements ये बात याद रखो उसके बाद नेक्स्ट थिंग उसमें और थोड़ा
अगर से बताने का है तो अपने को नेक्स्ट टाइप में इसकी जिसकी आवश्यकता है अपने को, इसकी अपने को जरूरत पड़ने वाली नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि इसके आगे जाके अगर देखेंगे अपन तो आई इज इक्वल टू जे मतलब ये हो गए डायगोनल एलिमेंट्स और आई नॉट इक्वल टू जे मतलब ये हो गए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और इसके आगे अगर से अपन जाएंगे तो और एक प्रकरण है आई ग्रेटर देन जे, अगर से मैंने बताया आई ग्रेटर देन जे, तो इसके लिए थोड़ा 3x3 का एग्जांपल देखेंगे इसमें। देखो दिस वन a11 a12 a13 a21 a22 a23 then a31 a32 a33, ये आज इसलिए बता रहे हैं अपन यहाँ पे खाली इतने बताया था तुमको आई इज इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स, आई नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आज तुमको इसलिए बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइप में इसका यूज है, तो तुमको यहाँ ही समझ में आना चाहिए कि ये क्या मतलब है। आई ग्रेटर देन जे अगर से बोलेंगे तो देखो आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पे देखो आई ग्रेटर देन जे मतलब आई अगर से 2 है तो जे कितना है 1 है, तो आई जे से बड़ा है आई ग्रेटर देन जे। यहाँ पे देखो आई 3 है जे 1 है तो आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पे आई 3 है जे कितना है 2 है, तो अगेन आई ग्रेटर देन क्या है जे। तो ये तीन एलिमेंट जो है दिस वन दीस आर एलिमेंट्स नथिंग बट आई ग्रेटर देन जे अगर से बोला तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल हो गया इसमें a11 a22 a23, तो उसके नीचे के एलिमेंट मतलब ये हो गया a21 a31 a32। तो इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे i ग्रेटर देन j, तो अच्छे से लिखूंगा हमारा ये देखो थोड़ा रफ लिखा था मैंने, ये होगा 21, ये आ गया 31 और ये तुम्हारा आएगा 32। तो तीनों एलिमेंट में क्या है i2 है j1 है तो i j से बड़ा है, i3 है j1 है i j से बड़ा है this one। तो हमारा समझ आना चाहिए अगर से i ग्रेटर देन j बोला तो वो क्या बोल रहा कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या रहेंगे बिलो द डायगोनल, ये क्या होगा बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आ गए। उसी तरीके से i लेस देन j अगर से आता है तो i लेस देन j मतलब क्या रहेगा, देखो यहाँ पे i1 है तो j2 है तो i लेस देन j, i1 है तो j3 है i लेस देन j, i2 है तो j क्या है 3 है i लेस देन j। तो जब i लेस देन j है तो इसका मतलब एलिमेंट अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब वो होगा डायगोनल के बारे में। ये बात याद रखो, कल ने बताया था, आज इसलिए बताया कि यहाँ पे तुमको अब नेक्स्ट टाइप में जो है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुमको मैंने यही बता दिया। i इक्वल टू j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स याद रखो a11 a22 a33 ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल टू j, और i नॉट इक्वल टू j मतलब i अगर से j के इक्वल नहीं है तो कौन से एलिमेंट के बारे में पढ़े अपन, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। उसमें भी i अगर से j के ग्रेटर देन है तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के बारे में बोल रहे हैं अपन, और i ग्रेटर देन j है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल। तो ये बात ये चार कंडीशन याद रखो, इसका तुमको टाइपिंग यूज है। i इक्वल टू j मतलब डायगोनल, i नॉट इक्वल टू j मतलब नॉन डायगोनल, i ग्रेटर देन j मतलब कहाँ पे बिलो द डायगोनल और ये अबव द डायगोनल। और इसके बाद हमने कल क्या देखे, डायगोनल एलिमेंट्स के बाद हमने देखे डायगोनल एलिमेंट्स के बाद क्या देखे अपन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखे डायगोनल मैट्रिक्स, शॉर्ट में देख रहे हो सब कल देखे वाला है, थोड़ा रिवाइज तुम्हारे लिए कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डेफिनेशन क्या है, a square matrix is said to be the diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। non-diagonal elements क्या होना चाहिए, पूरे पूरे के पूरे non-diagonal elements zero, और at least one of the diagonal element is non-zero। non-diagonal elements सारे के सारे zero होना चाहिए, और diagonal में से कम at least का मतलब क्या है, कमित कमी मराठी में वैसे बोलेंगे तो कमित कमी एक एलिमेंट कैसा चाहिए non-zero। तो we can write the definition is something like to be example is a is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे मैंने माइनस का 2 ले लिया, तो सभी कौन सी मैट्रिक्स है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाई, बिकॉज़ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स तीन है, तो ये तीनों डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट कैसा है, नॉन जीरो है। मतलब ये -2 आ गया, मतलब इसमें से एक, ये डायगोनल में से एक कम से कम क्या है, नॉन जीरो। या फिर तुम और ले सकते, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ऐसे भी चलेगा। मगर कंडीशन क्या है कि तीनों डायगोनल के तीनों एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, सब पे सब जीरो नहीं होना चाहिए, कोई तो भी एक कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स।
उसके बाद में अपने देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है? सेम डेफिनेशन। A square matrix is said to be the scalar matrix if all the non-diagonal elements are zero. इसमें भी non-diagonal elements कैसे zero है, and the diagonal elements are same. Diagonal elements क्या रहना चाहिए? same. मतलब कैसा? For example, A is equal to 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11. ये एग्जांपल। इसका मैंने तुमको कॉम्पैक्ट फॉर्म बताया था कि कोई मैट्रिक्स ए आई जी और ऑर्डर कौन सी n बाय n का मतलब कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें स्केलर को तुम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके एलिमेंट्स के बारे में बोलेंगे। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स ए आई जी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ए आई जी कैसे लेंगे? ए आई जी के एलिमेंट्स जीरो, ये ए आई जी ये सब जीरो रहेंगे। किसके लिए? नॉन डायगोनल के लिए। तो नॉन डायगोनल मतलब क्या? इसमें अगर से आई नॉट इक्वल टू जे, अगर से आई नॉट इक्वल टू जे मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या रहेंगे? जीरो। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम। इसमें क्या रहेंगे? कांस्टेंट की कोई भी नंबर रह सकता। जैसे मैंने 11 लिया, किसी को बोल रहा है 11 नहीं लेने का, -2 लेने का, तो -2 ले सकता। तो ये कुछ भी रह सकता। इसके अंदर जनरल क्या है? के। मतलब अगर से के तो सब क्या होना चाहिए? के जैसा आई इक्वल टू ए के। ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। ये इसका कौन सा फॉर्म है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में तुम डेफिनेशन बोल सकते हो। तो उसके बाद हमने देखे थे लास्ट एग्जांपल तक आया था। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है, इसका बताया था मैंने। और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम डेफिनेशन है। ऑल नॉन डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0। और इसके लिए आइडेंटिटी के लिए स्पेशल डिनोटेशन है। अभी तक के सबके अपन ए बी सी डी ऐसे कुछ मगर इसके लिए स्पेशल डिनोटेशन है आई बोल के। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू कैसा? जैसे कोई 1 0 0 1। यहाँ पे तुम देखेंगे तो इसका कितना ऑर्डर हो गया? दो रोज और दो कॉलम 2 by 2 की मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। कौन से ऑर्डर की? 2, तो I2 लिख सकते हो। उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसे रहेगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 वाइट के वाले इसके ऊपर क्या लिखते हैं? I3। all non-diagonal elements are 0 and all diagonal elements are 1. So it is said to be the identity or unit matrix. Unit का मतलब क्या है? 1. नाम पे इसका definition है आइडेंटिटी और यूनिट। यूनिट मींस 1। तो डायगोनल एलिमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 0। इसके लिए कौन से वन टाइप बोलते हैं? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद इसको सेम तुमको अगर से इसके डेफिनेशन लिखने का है तो कैसे लिखेंगे? A is equal to aij of order n by n is said to be the identity or unit matrix if aij is equal to 0 or I not equal to j और it is equal to सब एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा? 1 और I is equal to j। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में। और खाली I में रहता I मतलब सिर्फ क्या रहेगा? एक ही एलिमेंट 1 by 1 वाला I1 है ना? I2 या I3 और I means only I1 means only one element is present। क्लियर है? आया तक हो गया था अपना। और ये इसकी कॉम्पैक्ट में मैंने डेफिनेशन बताया कि कोई मैट्रिक्स n by n स्क्वायर मैट्रिक्स अगर से है तो उसके अंदर के एलिमेंट ए आई जे मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंदर के एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे रहना चाहिए? तो मैट्रिक्स के एलिमेंट आई नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहना चाहिए? पूरे के पूरे 0 रहना चाहिए। और आई इक्वल टू जे मतलब पूरे डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसा अगर से कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो ठीक है ना? तो यहाँ तक कल हम आ गए थे। अब इसके आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज हमारा सबका फेवरेट जीरो मैट्रिक्स है ना? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर जीरो द सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द जीरो मैट्रिक्स। तुम्हारी फेवरेट मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स के अगर से एलिमेंट्स पूरे के पूरे एलिमेंट 0 है तो सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स। दोनों में से है ना? तुमने फिजिक्स में देखा होगा अगर से तुम्हारा वेक्टर चैप्टर होगा
तो जीरो वेक्टर को ही तुम बोलते हैं नल वेक्टर। उसी तरीके से यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कैसी रह सकती, रेक्टेंगुलर भी रह सकती और स्क्वायर भी रह सकती, जैसा क्वेश्चन में डिमांड है उसके हिसाब से जीरो का मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे अपन। क्वेश्चन में अगर से मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो जीरो भी क्या रहेगा 2/3 का। क्वेश्चन में अगर से मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जीरो भी क्या रहेगा 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो जीरो मैट्रिक्स कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ऐसी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना है 2/3, या फिर 0 इज इक्वल टू कितना 1 2 3 -1 0 4, ऐसे लिख सकते हैं किसमें नहीं, ऑल द एलिमेंट्स इन दैट वन इज द 0 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 0, कौन सा ऑर्डर का। अब इसका यूज क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको पूछा ए बी सी डी ऐसा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ऐसा ऐसा 1 2 3 4 प्लस A 2 3 4 ऐसा A 2 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तुम इसकी एडिशन करिए 1 प्लस A 2 प्लस 2 4 ऐसा समझो, और कितना है आगे ही कंसेप्ट एडिशन का, अभी खाली समझ के लो मैं क्या बताना चाह रहा। 4 प्लस b यहाँ पे 0। अब तुमको इसमें a और b की वैल्यू निकालने का है, तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये 0 अगर से है तो कोई बात नहीं, हम 0 के जगह पे डाल सकते हैं 0 मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो हम ये क्या लिखेंगे 2/2 का मैट्रिक्स। ऐसे करने से एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा, ये मैट्रिक्स की पहला एलिमेंट, तो 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -1। मतलब बोलने का तात्पर्य ऐसा है, समझा नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही बोला है कि कभी अगर से एक्सप्रेशन में 0 है तो उसको 0 नहीं समझना, 0 के प्लेस पर तुम ऐसे 0 मैट्रिक्स लिख सकते, जो ऑर्डर ये मैट्रिक्स का रहेगा वही ऑर्डर 0 का रहेगा। फिर ऐसे लेके हम जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जो वेरिएबल पूछा है उसको वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि 0 इज आल्सो मैट्रिक्स, 0 के प्लेस पर अपन मैट्रिक्स में ऐसा लिख सकते हैं दिस वन। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स नथिंग बट इफ ऑल द एलिमेंट्स inside the matrix are 0, then such matrix is said to be the zero matrix. Zero matrix is also called as the null matrix. ठीक है, यहाँ तक हो गया टाइप। अब नेक्स्ट टाइप है, इसमें तुम्हारे पास क्या दिया गया टाइप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ के लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है। ट्रायंगुलर में दो प्रकार है, एक है अपर ट्रायंगुलर, एक है अपर ट्रायंगल और एक है लोअर ट्रायंगल। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो प्रकार है, एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। तो जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, एक तो वो अपर रहेंगी या फिर लोअर रहेंगी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आइदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपर देखेंगे अपन। अपर की डेफिनेशन में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या रहता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है तुम्हारे इंग्लिश में, तुमको समझ में आने के लिए। A square matrix is said to be an upper triangular matrix, or a square matrix is said to be an upper triangular matrix if all the elements below the diagonal are 0, then such matrix is said to be an upper triangular matrix। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट पूरे के पूरे एलिमेंट क्या रहेंगे 0, जैसे कि ये होगा जनरल मतलब A11 A12 A13 ये 0, A22 A23 ये 0 और ये इसका, तो ये डायगोनल है, डायगोनल के साथ ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे के पूरे एलिमेंट क्या है 0 है। ये मैट्रिक्स कौन सा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नाम है अपर और एलिमेंट्स कहाँ के बिलो द डायगोनल 0 है ना। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या रहता, अपर मतलब अबव द डायगोनल, अपर मतलब ऊपर के डायगोनल। वैसे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है तो मैट्रिक्स मतलब उल्टा है, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या रहेंगे 0, अपोजिट है, इतना बात याद रखो।
अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, तो उसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है। तो अब इसको तुमको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का है, तो ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a I j ऑफ ऑर्डर n by n, a is equal to a I j of order n by n is said to be an upper triangular matrix if, क्या कंडीशन है बोलो तो, इसमें कंडीशन रहेगी कि a I j is equal to 0, इसके अंदर के एलिमेंट 0 रहेंगे। किसके लिए, अभी बताया मैं तुमको कंडीशन, इसी के लिए तुमको एक कंडीशन समझा के दिया था। फॉर, अभी मैंने बताया i इक्वल टू j मतलब डायगोनल, i नॉट इक्वल टू j मतलब नॉन डायगोनल, और यहाँ पे क्या है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है। तो फॉर i, ये क्या है तुम्हारा, ये कौन सा पोजीशन का है, a21, ये क्या है a31, ये क्या है a32, यहाँ पे i कैसा है, j से मिलकर। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर से उसके एलिमेंट 0 रहेंगे, i ग्रेटर देन j वाले, i ग्रेटर देन j वाले मतलब कौन कौन से, a21, a31 और a32, यहाँ पे i जैसे क्या है, बड़ा है, यहाँ पे i जैसे क्या है, बड़ा है। तो ये 0 की पोजीशन मतलब ये एक्चुअली क्या है, a31 0 है ना यहाँ पे, तो i जैसे बड़ा है, यहाँ पे भी i जैसे बड़ा है, यहाँ भी i जैसे बड़ा है। तो जहाँ पे i ग्रेटर देन j है उस टाइम पे क्या मिलेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिलो द डायगोनल। देखो कंफ्यूज मत हो, अपर में क्या रहते हैं, बिलो द डायगोनल 0 रहते, और लोअर में क्या रहता है, उल्टा अबव द डायगोनल। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस, व्हाट इज द डेफिनेशन हियर। अब डेफिनेशन दोबारा समझ जाओगे, इसका उल्टा, अपर में डायगोनल के नीचे तो लोअर में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0, सेम कंडीशन इज देयर। You can write here matrix A is equal to, this is the matrix here. For the example in that one, A1 1 0 0, A2 1 A2 2 0, then A31 A32 A33, this one A31 A32 and then here A32। तो यहाँ क्या बोलेंगे, ये डायगोनल होगा, इट इज अवर डायगोनल। डायगोनल के पूरे ऊपर के एलिमेंट क्या है, 0 है। ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, देन सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको तुम इसके भाषा में लिख सकते हो, यस यू कैन राइट दिस वन, कैसे लिख सकते हो, A is equal to aij ऑफ ऑर्डर n by n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर से है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, इसमें aij इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 फॉर i लेस देन j, है ना। इसकी पोजीशन बोलो a12, a12 मतलब क्या होगा, देखो ये होगा a12, तो i जैसे क्या है, लेस है, i लेस देन j, तो एलिमेंट क्या आ गया, 0। इसकी पोजीशन क्या है, a13, i लेस देन j 0। इसकी पोजीशन क्या है, a23, i फिर जैसे क्या है, छोटा है। तो इसको ये होगा इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म। कोई अगर से स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट अगर से 0 है, i लेस देन j के लिए, मतलब किसके लिए, i लेस देन j मतलब एलिमेंट्स अबव द डायगोनल, तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर से मैट्रिक्स मैट्रिक्स व्हिच इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, then such matrix is said to be the triangular matrix. Yes, so is that clear? आगे समझ में आता कोई तकलीफ? Is that clear? Yes, जल्दी बोलो फास्ट। क्या तक आ गया समझ में सबके? जल्दी। Yes, चलो फिर आगे जाएंगे अपन। Very good, nice. Okay. So now we proceed to the next type in that one. So the next type is something like to here. फिर अगले टाइप में क्या है वो देखो। तो नेक्स्ट टाइप में लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल के बाद है नेक्स्ट टाइप इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जैसे कि नाम में रखने वाला है उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब जैसे ये अपनी बॉडी सिमेट्रिक है, यहाँ से अगर अपन इसको डिवाइड करें तो बराबर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है बॉडी,
बॉडी इज सिमेट्रिकल। दूसरी तरीके से मैट्रिक्स में भी उसी तरीके से डेफिनेशन, जैसे कि ये भी पहले डेफिनेशन बहुत हमको, a square matrix is said to be the symmetric matrix if all the elements above the diagonal and below the diagonal are same, then such matrix is said to be the symmetric matrix। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कोई एक मैट्रिक्स है ए नाम की, जैसे उसमें ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, क्या समझा इसको? ये देखो, ये होगा डायगोनल इसका, अब देखो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या है, एच जी एफ, ये डायगोनल, नीचे के देखो एच जी एफ, तो यहाँ से अगर से पकड़ के इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर से ऐसा करेंगे तो डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट क्या है, सेम। Such matrix is said to be the symmetric matrix, है ना। अब उसके बाद और कंडीशन, फॉर एग्जांपल क्या है, A is equal to 1 2 3 2 0 -1, तो देखो यहाँ पे सेम, ये हो गया 1 0 2, डायगोनल हो गया इसका, डायगोनल के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट कैसे सेम है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये -1 है तो ये भी क्या है, -1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल आर द सेम, डायगोनल के ऊपर के और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट दोनों अगर से सेम है तो उस टाइप को मैट्रिक्स कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट है इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, A is equal to Aij of order n by m, मतलब कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। Is said to be symmetric matrix if, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक का बोलेंगे कंडीशन, if Aij is equal to Aj, ये कंडीशन इसको याद रखो, Aij is equal to Aj। देखो कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखने कंडीशन कैसी, A12 अगर से है तो ये A12 किसके इक्वल है, A21 के, जितना A12 है उतना A21 है, जितना A13 है उतना A31 है, जितना A23 है उतना A32 है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, Aij इज इक्वल टू Aj, A21 A12 A21 के बराबर, A21 और ये कितना है, A13 A31 के बराबर, ये कितना है, A23 किसके बराबर, A32 के बराबर। तो इसके यहाँ पे कंडीशन क्या है, Aij इज इक्वल टू Aj, Aij इज इक्वल टू Aj। अगर से ऐसा है तो उस टाइम पे ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होगा तुम्हारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में। देखो अगला, अगले इसमें आ जाओ, सिमेट्रिक के बाद और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और एग्जांपल इंपॉर्टेंट टाइप बोलना पड़ेगा, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब और स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच, डेफिनेशन बोला तुमको, और स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच all the diagonal elements are 0 and non-diagonal elements are opposite to each other, and non-diagonal elements are opposite to each other. That is said to be the skew symmetric matrix. इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तक के जितने मैट्रिक्स थे उसमें सब के सब कंडीशन नॉन डायगोनल पे थे। यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है, कंपलसरी सब में डायगोनल एलिमेंट्स क्या लेंगे, जीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के लेंगे अपोजिट। मतलब कैसे, देखो दिस इज एग्जांपल, ये हो गया 0 0 0, तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेशल। 1 मिनट, सम स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइनिंग है, क्या बात है, क्यों बाहर हो गए ताजे? Okay. So all the diagonal elements are 0
और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होता है? अपोजिट। अपोजिट मतलब ये अगर से 2 है तो ये कितना है? माइनस का 2। ये अगर से 3 है तो ये कितना है? माइनस का 3। ये अगर से माइनस का 4 है तो ये क्या है? प्लस का 4। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सबसे पहला क्या बोला मैंने तुमको? स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके पूरे के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो। ये एकमात्र ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अभी तक अपन ने क्या देखे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहते। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कैसे जीरो है। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें ये एलिमेंट्स एक दूसरे क्या रहेंगे? अपोजिट में रहेंगे। ये 2 है तो ये -2, ये 3 है तो ये -3, ये अगर से -4 है तो ये प्लस का 4। ऐसा। तो सेम तुमको सिमेट्री के वैसा है। सिमेट्री में क्या कंडीशन थी? aij इज इक्वल टू aji। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या आएगा? खाली फर्क यहाँ पे देखो, a इज इक्वल टू aij of order n by n is said to be skew symmetric matrix if aij is equal to 0 for I is equal to j। पहले तो कंडीशन है कि इसके aij is equal to 0, I is equal to j, मतलब we are talking about the diagonal elements, पहला कंडीशन। और दूसरा मतलब क्या? कॉमा a लिखना चाहिए, यस नजर आ रहा है। इसमें नीचे लेंगे अपन। और दूसरी कंडीशन है, नीचे बाजू लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है aij is equal to minus of aj। aij is equal to minus of aj। यहाँ पे सिमेट्रिक में क्या था? दोनों एलिमेंट सेम थे। ये प्लस तो ये भी प्लस, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में उल्टा, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है? aij इज इक्वल टू माइनस का aj। राइट है। देखो जैसे कि aj में पहला एलिमेंट है a12 यहाँ का, या a12 कितना है? 2। उसी तरीके से उसका उल्टा a2 और तुम देखेंगे तो कितना है? माइनस का 2। तब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है मतलब माइनस। तो बोलो इज दैट क्लियर? ये दोनों समझ में आया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों क्लियर है? बोलो आया समझ में? जल्दी। यस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म aij इज इक्वल टू aji। और यहाँ पे क्या है? aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji। ये बात याद रखो। स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं? जीरो, और नॉन डायगोनल क्या रहते हैं? अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है? आगे आता है नेक्स्ट टाइप। अब सिर्फ दो ही टाइप है, खत्म। दो ही टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म। कि हम फिर से एक बार मैट्रिसेस लेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या थे एक साथ देखेंगे तो तुमको याद रहेंगे अच्छे से। ठीक है, अब दो टाइप पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद अपन सारे टाइप्स एक साथ देखेंगे क्या क्या दिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज जैसे कि नाम ही तुमको नाम में लिखता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मतलब ट्रांसपोर्ट करना है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मतलब ट्रांसपोर्ट। तो वैसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब भी उसमें डेफिनेशन में ऐसी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is obtained by converting rows into column or column into rows is called the transpose of matrix। मतलब कैसा कि कोई एक मैट्रिक्स है A, फिर 2/2 में बता दो 1 -1 2 0, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना है इसका? 2/2। इसका ट्रांसपोज इज जनरेटेड बाय A डैश और A रेज़ टू T, दोनों में से एक। A डैश मतलब ट्रांसपोज, A डैश मतलब A रेज़ टू T मतलब ट्रांसपोज, दोनों में से एक। दोनों के बीच में क्या बता रहा मैं? और एक तो A डैश यूज करो या फिर 8 का पावर T यूज करो, दोनों में से एक। तो समझो हम क्या यूज करेंगे? A डैश। ट्रांसपोज के लिए डैश जनरली यूज होगा। A डैश इज इक्वल टू, अब कैसा होगा इसका ट्रांसपोज? तो यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे क्या है? कॉलम। जो रो है यहाँ पे क्या है? कॉलम। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे कॉलम थी वो क्या हो गई? रो हो गई। जो कॉलम थी वो रो हो गई। तो ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय transpose of any matrix, ऐसा बोलना पड़ेगा। transpose of any matrix is obtained by interchanging rows into column or column into rows is called as the transpose। transpose is denoted by either A dash और A transpose, A का पावर T, दोनों में से एक से अपन नोट कर सकते हैं।
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अपन एग्जांपल के टाइम पे तुमको प्रूव कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज लेने की आवश्यकता नहीं है। अब एक 3/3 का लगाऊंगा, जैसे कोई 3/3 का मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 1 3 3 2 -1 ऐसे समझ दिस वन। और मैंने तुमको पूछा इसका ए ट्रांसपोज क्या, तो सिंपल है, ट्रांसपोज मतलब क्या, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, अब इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। तो ये इंटरचेंज, जो रोज है पूरी रो है, ये हो गई कॉलम, ये पूरी की पूरी रो है, ये होगा कॉलम, ये पूरी की पूरी रो है, ये भी कॉलम, ये होगा ट्रांसपोज। वेरी सिंपल, नाम में रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह, तो रोज का इंटरचेंज कॉलम में और कॉलम का इंटरचेंज रोज में करना होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है वो तुम देखेंगे इसके एग्जांपल से। कि पहली प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका अगर से डबल ट्रांसपोज करे तो वही मैट्रिक्स मिलती है, बराबर है। अभी तुमने ये ए मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लिया, अब तुमने इसके डबल ट्रांसपोज, तुम ये ट्रांसपोज के बाद फिर से इसके अपने ट्रांसपोज लिए, होगा क्या, अगेन ये रो है तो कॉलम हो जाएगी, अगेन ये रो है तो कॉलम, और इसको तुम देखेंगे तो ये तुम्हारी मैट्रिक्स क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी। ये ट्रांसपोज लेने के बाद डबल ट्रांसपोज तुम लेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, फिर से क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिलेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में क्या है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, अपन a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेगा, या फिर तुमने पहले a ट्रांसपोज निकाले फिर b ट्रांसपोज निकाले और दोनों के एडिशन करेगा, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। a plus b transpose is very similar to either a transpose plus b transpose, both have the same meaning. Okay, so here we can say that here a plus b transpose is equal to a transpose plus b transpose, both have the same meaning. मतलब पहले a plus b करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, या फिर पहले a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज करके उनका एडिशन करेगा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। माइनस में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दूसरी थी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें क्या होगा, पहले सेकंड का ट्रांसपोज और फिर फर्स्ट का, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर फर्स्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में अगर से है तो पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर फर्स्ट का, ये देखेंगे अपन, ये प्रूफ है, ये एक्चुअल ये जो मैंने बताया प्रॉपर्टीज, ये एक्सरसाइज में प्रूफ करने के लिए दिया वाला है कि ये सही है क्या रिजल्ट, तो अपन वो टाइम पे देखेंगे, अभी इसके लिए काफी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे, एग्जांपल्स में इसका प्रूफ है, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल, लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का आखिरी टाइप मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वेरी लास्ट टाइप, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दो प्रकार, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक है सिंगुलर और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। सबसे पहले लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की नीड क्यों है, जब हम आगे चल के 12वीं में जब इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स उल्टा अगर से निकालने का है तो उस टाइम पे उसका डिटरमिनेंट पहले निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर से दिया, उसका पूछा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो सबसे पहली स्टेप हम क्या निकालते हैं, उसका डिटरमिनेंट 0 आया तो सीधा बोल देते इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट 0 है मतलब वो मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर से डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, 0 छोड़ के कुछ भी आने दो, प्लस आने दो माइनस आने दो, वो मैट्रिक्स कौन सी रहेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट है उसका, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बनेगा